सो हे गाइस व्हाट्स अप, मैं अखिलेश शर्मा एंड वाचिंग टेक प्रीमियम। की 7 जनवरी 2021 को लावा ने अपने 4 नए स्मार्टफोन्स को लॉन्च किया। हाँ, स्मार्टफोन्स उतने ज़्यादा बेटर नहीं थे, लेकिन उन्हीं में एक स्मार्टफोन था लावा Z2, जो इन चारों स्मार्टफोन से काफ़ी अच्छी प्राइसिंग पे एंड काफ़ी अच्छी स्पेसिफिकेशंस के साथ लॉन्च हुआ है। एंड इस स्मार्टफोन की जो प्राइसिंग रखी है लावा ने वो है 6,999 रुपये। एंड इसी प्राइसिंग पे एक और स्मार्टफोन आता है जो है माइक्रोमैक्स का In1B। इस वीडियो हम इन दोनों स्मार्टफोन्स के बीच में कंपेरिजन करने वाले हैं एंड देखेंगे कि इन दोनों स्मार्टफोन से कौन सा स्मार्टफोन ज़्यादा बेटर है। एंड वीडियो क्लास में अपना ओपिनियन भी दूंगा कि आपको इनमें से स्मार्टफोन से कौन सा स्मार्टफोन परचेज करना चाहिए। सो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना एंड कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप चाहो तो उनको भी चेकआउट कर सकते हो इस वीडियो के बाद। एंड चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें स्मार्टफोन के डिस्प्ले की, तो माइक्रोमैक्स In1B में आपको मिलता है 6.5 इंच का HD+ डिस्प्ले एंड लावा Z2 में आपको मिलता है 6.5 इंच का HD+ डिस्प्ले। तो डिस्प्ले के मामले में दोनों स्मार्टफोन्स बराबर हैं। एंड अगर बात करें स्मार्टफोन्स की फ्रंट साइड की, तो फ्रंट साइड में आपको पंच होल डिस्प्ले देखने के लिए मिलता है, जहाँ पे आपको 8 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा देखने के लिए मिलता है दोनों स्मार्टफोन्स में। तो सेल्फी कैमरे के मामले में भी दोनों स्मार्टफोन्स बराबर हैं। उसके बाद अगर बात करें दोनों स्मार्टफोन्स के बैक साइड की, तो दोनों स्मार्टफोन के बैक साइड में आपको डुअल रियर कैमरे का सेटअप देखने के लिए मिलता है, जो है 13+2 मेगापिक्सल का। तो बैक कैमरे के मामले में भी ये स्मार्टफोन्स बराबर है। एंड अगर बात करें दोनों स्मार्टफोन्स की बैटरी की, तो दोनों स्मार्टफोन्स में आपको मिलती है 5000 mAh की बड़ी बैटरी, साथ में आपको 10 वॉट का फास्ट चार्जर भी मिलता है। तो यहाँ पर भी ये दोनों स्मार्टफोन्स एकदम सेम है। एंड अगर बात करें स्मार्टफोन के OS या फिर एंड्रॉइड की, तो इस स्मार्टफोन में आपको मिलता है एंड्रॉइड 10 Go एडिशन का सपोर्ट। यहाँ पे आपको किसी तरह का OS देखने के लिए नहीं मिलता है इन दोनों स्मार्टफोन्स में। एंड अगर बात करें दोनों स्मार्टफोन्स के प्रोसेसर की, तो इस दोनों स्मार्टफोन में आपको मिलता है MediaTek Helio G35 का प्रोसेसर, जिसका अंततः स्कोर लगभग 1 लाख के आसपास आता है। तो यहाँ पे भी ये दोनों स्मार्टफोन्स एकदम सेम है। एंड अगर बात करें स्मार्टफोन्स की वेरिएंट की, तो माइक्रोमैक्स In1B में आपको मिलता है 2GB 32GB और 4GB 64GB वाला वेरिएंट। लावा Z2 में आपको मिलता है 2GB 32GB और MyZ का सपोर्ट। एंड अगर बात करें कि MyZ है क्या, तो यहाँ पे आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है अपने हिसाब से स्मार्टफोन को कस्टमाइज करने का। मतलब यह है कि आप अपने पसंद से स्मार्टफोन में स्टोरेज को चूज कर सकते हो, रैम को चूज कर सकते हो, कैमरा डिपार्टमेंट को चूज कर सकते हो एंड आप स्मार्टफोन के कलर को भी चूज कर सकते हो। एंड इसके लिए आपको कहीं पे जाना नहीं है, आप सीधा जा सकते हो लावा की ऑफिशियल वेबसाइट पे एंड वहाँ पर जाकर के आप अपने हिसाब का एक स्मार्टफोन कस्टमाइज कर सकते हो एंड उसको परचेज कर सकते हो। एंड लावा वाले आपके स्मार्टफोन को घर पे ही लेके आ जाएंगे। तो अगर आप एक अपना कस्टमाइजेबल स्मार्टफोन परचेज करना चाहते हो, तो आप लावा के साथ जा सकते हो एंड अपना स्मार्टफोन कस्टमाइज कर सकते हो। एंड अगर बात करूँ माइक्रोमैक्स In1B और लावा Z2 के 2GB 32GB वाले वेरिएंट की, तो दोनों ही स्मार्टफोन आपको 6,999 रुपये में मिलते हैं। तो मैं यहाँ पे प्रेफर करूंगा कि आप लावा के साथ जाए, क्योंकि लावा कंटिन्यूसली स्मार्टफोन्स को लॉन्च कर रही है एंड माइक्रोमैक्स एक पॉज के बाद आ रही है। सो आपको लावा के स्मार्टफोन्स में ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देखने के लिए मिलेगी। तो ओवरऑल ये थी आज की वीडियो, जहाँ पे मैंने आप लोगों को बता दिया कि इन दोनों स्मार्टफोन से कौन सा स्मार्टफोन ज्यादा बेटर है एंड आपको कौन सा स्मार्टफोन परचेज करना चाहिए। बाकी आप क्या सोचते हैं आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। एंड बस करते हैं इतना ही, होप करते हैं काफी पसंद आई होगी। एंड अगर वीडियो आपको पसंद है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर देना। मिलता है आपसे नेक्स्ट, टिल देन बी प्रीमियम।